प्यार भरा नमस्कार। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम एक बार फिर आप लोगों के सामने हाज़िर हैं प्रभु का संदेश लेके। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक छोटी-सी कहानी से। एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन होता है, उसका बहुत बड़ा बिज़नेस होता है और उसका बिज़नेस होता है पेट्रोल का और चिकन्स का और शीप जिसे हम भेड़ भी कहते हैं। एक दिन क्या होता है, उसका बड़ा-सा जो पेट्रोल पंप होता है, उसमें एक लीकेज हो जाता है और जब गाँव वालों को पता चलता है कि पेट्रोल वहाँ से लीक हो रहा है, तो उन लोग कैन लेके और उन लोग डिब्बा बड़े-बड़े कैन लेके और उन लोग वहाँ पर भरने के लिए आ जाते हैं और उसके बाद में वो सारा पेट्रोल खाली कर देते हैं। और जब बिज़नेसमैन को पता चलता है, तो उन्हें पता चलता है कि उनका सारा जो पेट्रोल है, वो खाली हो चुका है पेट्रोल पंप में से। दूसरी बार होता है, उसका जो एक ट्रक जा रहा होता है और बीच रास्ते में वो स्टक हो जाता है और जब वो स्टक हो जाता है, खराब हो जाता है वो, वहाँ पर उस ट्रक में जो है ढेर सारी मुर्गियाँ भरी होती हैं और जब गाँव वालों को पता चलता है कि वहाँ पर वो ट्रक खराब हो गया है और उसके अंदर ढेर सारी मुर्गियाँ हैं, तो वो आते हैं अपना बैग शैग लेके सब कुछ आते हैं और वो सारा मुर्गियाँ वहाँ से चिकन सारा ले जाते हैं। वो खाली कर देते हैं और जब बिज़नेसमैन को पता चलता है, तो वो बहुत दुखी होता है। उसके बाद में फिर दोबारा से तीसरी बार जब उसका ट्रक निकलता है वहाँ से, फिर वो वहाँ पर खराब हो जाता है और उसमें जब देखते हैं तो वहाँ पर गाँव वालों को पता चलता है कि उसमें बहुत सारे शीप हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, फिर अपना बैग शैग कैरी करके और वहाँ पर वो लेने के लिए आ जाते हैं और वो ट्रक पूरा खाली कर देते हैं। उसके बाद में बिज़नेसमैन को बहुत गुस्सा आता है और बिज़नेसमैन बहुत अपसेट हो जाता है। तो वो अपने जो शीप को चराते थे, उन भेड़ियों को बुलाता है, शेपर्ड्स को बुलाता है और वो बोलता है कि तुम गाँव-गाँव में जाओ और देखो कि भेड़ें कहाँ पर हैं। तो जब वो भेड़ें ढूँढने के लिए निकलते हैं और वो व्हिसिल बजाते हैं और वो सारी शीप जो जिस-जिस के घर में होती हैं, वो वहाँ से निकल-निकल के और वो अपने शेपर्ड के पास आ जाती हैं और इस तरह से उस बिज़नेसमैन को उसकी सारी जो शीप्स चुरा के ले गए थे विलेज वाले, वो सारी उनको मिल जाती हैं। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, जो शेपर्ड हैं, वो जानते हैं शीप शीप की आवाज़ और शीप जानती है शेपर्ड की आवाज़, राइट? तो वो पहचानती है अपने मालिक की आवाज़ कि मालिक हमें बुला रहा है और शेपर्ड भी जानता है कि मेरी भेड़ें कहाँ होगी, अगर मैं उसको एक व्हिसिल मारूँगा, अगर मैं उसे एक आवाज़ करूँगा, तो वो वहाँ से निकल के आ जाएगी। बकरियाँ एक बार को नहीं सुनती हैं, लेकिन शीप एक ऐसा जानवर है, वो अपनी जो शेपर्ड होता है, अपना मालिक होता है, उसकी आवाज़ बखूबी जानती हैं। तो इस तरह से जो आप हमारा जो प्रभु है, वो प्रभु हमें जानता है कि हम उसकी शीप हैं और हम कहीं पे भी काले गड्ढे में अगर हम गड्ढे में भी गिर जाते हैं, तो प्रभु हमें एक आवाज़ देंगे और हमें पता चल जाता है कि प्रभु हमें आवाज़ दे रहे हैं। लेकिन देखिए, आजकल क्या होता है कि हमारा जो रिश्ता है प्रभु से, वो बहुत नाज़ुक है। हम उन्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम यहाँ पर पैसा कमाने में लगे हुए हैं। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में लगे हुए हैं और इस कारणवश हम प्रभु को वो समय नहीं दे पाते जो हमें प्रभु को देना चाहिए। हम एक तरफ से उदाहरण ले सकते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, हस्बैंड, वाइफ, तो हम उनको कितना समय देते हैं और समय देकर ही हम उनसे प्राप्ति करते हैं कि मतलब हमारा जो रिलेशनशिप है उनके साथ कितना स्ट्रॉन्ग है। और वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ? क्योंकि हम उनके साथ रहे हैं। बचपन से लेके बड़े होने तक हम उनके साथ रहे हैं और उसके बाद में हमने देखा है कि जो हमारा रिलेशनशिप है उनका और हमारा, वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि अब टूटने पे भी नहीं टूटता और हम उनकी अच्छी बुरी चीज़ें, उनका सुख दुख सब बाँटते हैं और उन्हें पता रहता है और हमें भी पता रहता है कि जो सामने वाला है, जो फैमिली मेंबर है, वो दुखी है या सुखी है। यही हम अपने आप को अगर रख कर देखें, हमारा और प्रभु का ये जो रिलेशनशिप है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आजकल सभी लोग जो है
अपना बहुत सारा जो समय है वो मोबाइल में यूज़ करते हैं, टीवी देखने में यूज़ करते हैं, इंटरनेट पे यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। बट ये सब सही नहीं है, क्योंकि समय बहुत नज़दीक है और समय कब आ जाएगा, जीसस कब आ जाएंगे, किसी को कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए हमें जो अपना रिश्ता है प्रभु से ऐसा स्ट्रॉन्ग करना है कि अगर हमें जीसस आवाज़ दे तो हमें वो कानों में सुनाई देनी चाहिए कि जीसस हमें आवाज़ दे रहे हैं, हमें बुला रहे हैं। ये काफ़ी नहीं है कि अगर हम 2-3 मिनट अगर भगवान के साथ गुजार लेते हैं, ऑफिस जाने से पहले हमने 2-3 मिनट ऑल्टर पे साइन ऑफ द क्रॉस बनाया और हो गया, दोपहर में भी साइन ऑफ द क्रॉस बनाया और हो गया, और शाम को भी जब हम थके हारे घर आते हैं तो हमारा मन नहीं करता, हमें मन करता है बस जल्दी से हम हाथ मुंह धोए, फ्रेश हुए और अपने बिस्तर पे चले जाए खा पी के। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हमारा जो रिश्ता स्ट्रॉन्ग है अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, उसी तरह से हमें अपना रिश्ता जो बॉन्डेज है, जो बाउंडेशन है, वो हमें स्ट्रॉन्ग बनानी है जीसस के साथ। और वो हम कब कर सकते हैं? जब हम उन्हें समय देंगे, और जब हम उन्हें समय देंगे तो उनका और हमारा रिश्ता एक शेपर्ड और शीप की तरह हो जाएगा कि जब भी वो हमें बुलाएंगे हम आएंगे, और जब भी हम मुसीबत में होंगे तो प्रभु आएंगे, प्रभु जरूर आएंगे। तो हम आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे कि कृपया से आप अपना जो यूटिलाइज, जो मोबाइल में, टीवी में, इंटरनेट में यूज़ करते हैं, जो घंटों घंटों बैठ के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप यूज़ करते हैं, वो समय आप भगवान को देना शुरू करें और अपना जो रिलेशनशिप है भगवान के साथ वो स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि कोई भी मुसीबत हो, ताकि कोई भी परेशानी हो तो आप प्रभु को बुलाएं और प्रभु एक आवाज़ देते ही प्रभु वहाँ पर हाजिर हो। और प्रभु जब आपको आवाज़ दे, जब आपको आवाज़ दे तो आपके कानों तक आए और आपको सुनाई दे कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु हमें बताना चाहते हैं, लेकिन हम उनके नज़दीक ही नहीं हैं, तो हम वो बातें कैसे सुन पाएंगे, हम उनकी बातों पर कैसे ध्यान लगा पाएंगे। और जिससे कि हम देख पाते हैं कि आजकल कितना हमारा परेशानी है कि हम अपने सवालों के जवाब को लेकर बैठे रहते हैं, हम इतना डिप्रेशन में रहते हैं कि हमें परवाह ही नहीं है कि मतलब प्रभु हमें बुला रहा है, हमें प्रभु के पास जाना चाहिए, हमें उन्हें समय देना चाहिए और हमारे जो रिलेशनशिप है हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहूँगी, आपसे यही गुजारिश है कि आप समय व्यर्थ ना करते हुए अपना जो समय है वो सही प्रकार से यूटिलाइज करें। और जो समय है वो बहुत नज़दीक है, प्रभु कब आ जाएंगे हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसके लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, कल से नहीं, आज से ही, अभी से ही आपको प्रभु को समय देना स्टार्ट करना है। अपने 24 घंटे में से अगर आप आधा घंटा भी प्रभु को जानने की उत्सुकता रखते हैं और उन्हें प्यार करते हैं और उनसे प्यार पाना चाहते हैं और उनसे सारे जो अपनी समस्याओं का हल पाना चाहते हैं, तो आपको उन्हें समय देना पड़ेगा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो लोग प्रभु से दूर हैं और जो नहीं जानते कि प्रभु और हमारा रिश्ता किस तरह से होना चाहिए, और हमारा जो समय हम इधर उधर व्यतीत करते हैं, जो टीवी पे, मोबाइल्स में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हम इतना, जो स्नैपचैट पे हम इतना अपना जो टाइम है यूटिलाइज करते हैं, वो वहाँ पर यूटिलाइज ना करके हम जीसस के साथ यूटिलाइज करें, ताकि हम अपनी परेशानी से बाहर निकल सकें, हमें हमारे सवालों के जवाब मिल सकें। तो इसलिए हम आइए भाइयों और बहनों प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं, सारी महिमा तेरे कार्य को देते हैं प्रभु ईश्वर। आप बड़े और हम घटे प्रभु ईश्वर। हालेलुया। हे प्रभु ईश्वर, आपका वचन कहता है अगर हम आपको पुकारेंगे तो आप हमें उत्तर देंगे। हाँ जीसस, आप ही हैं परमेश्वर, राजाओं के राजा, जो हमें उत्तर दे सकते हैं प्रभु, हमारे सवालों के जवाब दे सकते हैं प्रभु, हमें हमारी हर परेशानियों से बाहर निकाल सकते हैं प्रभु। तो आइए प्रभु, हमारे जीवन में आ जाइए, हमारे हृदय में बस जाइए। हे प्रभु, हम उन सभी बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग इंटरनेट में फंसे हुए हैं, जो लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम पे इतना समय देते हैं। प्रभु ईश्वर, उन्हें सत्य का मार्ग दिखाइए, क्योंकि आपका वचन कहता है जीवन सत्य मार्ग आप हैं प्रभु ईश्वर। उन्हें समय दीजिए प्रभु ईश्वर, ताकि वो आपको समय दे पाए प्रभु ईश्वर। अपनी कृपा दृष्टि उन पर लगाइए प्रभु और उन्हें सही जीवन मार्ग दिखाइए प्रभु। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाए नाम से होकर हम मांगते हैं, आमीन। रिसीव कीजिए और कहिए आमीन। Thank you so much for watching this video. We'll be back soon. So keep watching our video और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए मेरी जान। She'll be back soon with an encouraging video. Thank you. Praise the Lord.